ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको महालक्ष्मी मंदिर कैसे पहुंचना है। आपको कितने दिन की योजना बनानी चाहिए। महालक्ष्मी मंदिर दर्शन करने के लिए आपको कौन सा बेस्ट टाइम रहेगा। दर्शन करने के पश्चात आपको और भी कौन से दर्शन स्थल पर घूमना है। महालक्ष्मी मंदिर में आपको रुकने की क्या व्यवस्था है। साथ ही साथ वहां पर खान पान के क्या व्यवस्था है। और वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि एक व्यक्ति का कुल कितना खर्च आता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो में, एक एक करके सारे बातों का विस्तार से वर्णन करूंगा, जिससे आपके माता जी का दर्शन करने में काफी सहूलियत मिले और कम खर्च लगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना विलंब किए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपसे बात करते हैं, महालक्ष्मी दर्शन के लिए आपको कैसे पहुंचना है। दोस्तों आपके पास यहाँ पर तीन बड़े ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की बात करूँ तो वह है बाय ट्रेन। दोस्तों आपको महालक्ष्मी मंदिर आने के लिए जो सबसे नज़दीकी स्टेशन है वह है वहाँ का कोल्हापुर स्टेशन। लेकिन आप यदि ऑनलाइन चेकिंग करेंगे तो आपको कोल्हापुर स्टेशन नहीं दिखाई देंगे, बल्कि आपको डालना है छत्रपति शाहूजी महाराज टर्मिनल। उसका स्टेशन कोड है KOP। तो दोस्तों आपको कोल्हापुर इस माध्यम से पहुंच सकते हैं। लेकिन हो सकता आपके शहरों से, प्रमुख सिटी से जहां से आप आना चाहते हैं, तो आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी ना मिले। तो आप आ सकते हैं मिरज जंक्शन, जो कि मिरज तक शायद आपको ट्रेन मिल जाएगी। और यदि वहां तक भी नहीं मिलती है तो आपके पास एक और लास्ट ऑप्शन है, तो वह है आपका पुणे जंक्शन। तो पुणे जंक्शन तक तो आपको ट्रेन मिल ही जाएगी और आप उसके बाद कोल्हापुर पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद मैं आपको एक और ऑप्शन बता दूं जो कि फ्लाइट से है। यदि आप फ्लाइट से कोल्हापुर आना चाहते हैं तो वैसे तो कोल्हापुर में ही एयरपोर्ट है, पर हो सकता है आपको डायरेक्ट कोल्हापुर का फ्लाइट ना मिले, तो आप आ सकते हैं पुणे के एयरपोर्ट पर आप आ सकते हैं। फिर आपको पुणे से कोल्हापुर के लिए एयरपोर्ट पर फ्लाइट मिल जाएंगी। पुणे से कोल्हापुर की दूरी बाय रोड 230 से 240 किलोमीटर तक है, जिसको तय करने के लिए आपको 6 से 7 घंटे लग सकते हैं। और फिर तीसरा और आखिरी ऑप्शन की बात करो तो वह है बाय रोड। दोस्तों यदि आप पुणे, मुंबई, नासिक से आना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। रोड ट्रांसपोर्ट देखने को मिल जाएगी। यदि आप ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो आपको MICT की वेबसाइट पर जाकर कोल्हापुर के लिए बस बुक कर सकते हैं। और यदि आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो काउंटर पर भी जाकर टिकट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये बात थी कि हमें कोल्हापुर कैसे पहुंचना है। चलिए दोस्तों, अब हम कोल्हापुर पहुंच चुके हैं और हम बात करते हैं हमें कोल्हापुर में रुकने के लिए क्या ऑप्शन मिलता है। सबसे चीप ऑप्शन क्या मिल सकता है जो हम कोल्हापुर में स्टे कर सकें। इससे भी पहले आपको दोस्तों बताते, यदि आप रेलवे स्टेशन आ रहे हैं तो स्टेशन से महालक्ष्मी मंदिर की दूरी 2 से 2.5 किलोमीटर है। यदि आप ऑटो रिजर्व करते हैं तो आपको 80 से 100 रुपये चार्ज करेंगे और आपको वह मंदिर के प्रांगण के आसपास छोड़ देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप पहुंच गए मंदिर। तो अब हम बात करते हैं हमें रुकना कहाँ चाहिए। तो दोस्तों मंदिर से ही लगभग 300 मीटर की दूरी पर महालक्ष्मी मंदिर के पास ही वहां पर एक धर्मशाला, जिसको महालक्ष्मी धर्मशाला बोला जाता है। इस धर्मशाला में आपको बहुत सारे रूम देखने को मिल जाएंगे, जिसमें AC और नॉन AC रूम मिल जाएंगे। यदि बात करें नॉन AC रूम को तो 500 रुपये के आसपास मिल जाते हैं, और एक की जो प्राइस होती है लगभग 700 से 800 रुपये तक होती है। डिपेंड करता है आप एक रूम में कितने वाले बेड ले रहे हैं। इस तरह से आपके पास ऑप्शन है जो महालक्ष्मी मंदिर के तरफ से धर्मशाला का ऑप्शन है। यदि आपको धर्मशाला में रूम ना मिले तो आप ले सकते हो वहां पर प्राइवेट होटल। और यदि प्राइवेट होटल की बात की जाए तो वहां पर 1000 रुपये से शुरू होते हैं होटल के कमरे। यहाँ के होटल थोड़े से महंगे हैं, कम बजट में नहीं मिल पाते हैं, तो आप मंदिर के आसपास ही होटल ले सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे होटल मौजूद हैं। तो हमारी स्टे की समस्या खत्म हो चुकी है और आती है उसके बाद खाने पीने की प्रबंध। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप दोपहर के समय महाप्रसाद लेना चाहते हैं तो माताजी के तो महालक्ष्मी ट्रस्ट की तरफ से ही आपको मिलता है एक अन्य छत्र भोजनालय, या तो आप यहाँ पर अन्य छत्र प्रसादालय, जो कि मंदिर से थोड़ी ही दूर पर 100 मीटर की दूरी पर गली में स्थित है, वह प्रसाद आपको मिलती है। इसकी जो टाइमिंग होती है सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक होती है।
यदि आप दोपहर को पहुंचते हैं तो आपको प्रसाद ग्रहण करने का समय मिल जाएगा। लेकिन आपको मैं एक जानकारी देना चाहूंगा, यह प्रसाद आपको तभी मिलेगा जब आप मंदिर ट्रस्ट के तरफ से दर्शन करेंगे। उसके बाद आपको एग्जिट गेट पे एक कार्ड प्राप्त होंगे। वह कार्ड का उपयोग प्रसाद के लिए करना होगा। कार्ड लेकर जाने के बाद ही आपको प्रसाद की प्राप्ति होगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है माता जी के प्रसाद। इस तरह से यदि आपको 11 से 3 के बीच में टोकन मिलती है तो आप माता जी के प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और यदि बात करें प्राइवेट होटल की तो खाने पीने की कोई भी तकलीफ नहीं है। इसमें आपको वेज खाना आपको आसानी से मिल जाता है, क्योंकि मंदिर के आसपास में आपको नॉनवेज नहीं मिलेगी। और आपसे आग्रह भी करेंगे, यदि माता का दर्शन करने गए हैं तो आप कृपया नॉनवेज ना ही खाएं तो अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अब हमें मंदिर में किस प्रकार लाइन लगानी है। अब माता जी के नाम लेते हुए पूरी श्रद्धा के साथ माता लक्ष्मी के मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं और दर्शन करने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ में इस मंदिर की पूरी हिस्ट्री आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? मैं आपका दोस्त राजेश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर, जिसे अंबाबाई मंदिर भी कहा जाता है, महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में स्थित है। यह मंदिर देवी महालक्ष्मी को समर्पित है, जिन्हें धन, वैभव और समृद्धि की देवी माना जाता है। मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में चालुक्य राजा करंदी द्वारा किया गया था और इसकी वास्तुकला हेमाडपंथी शैली में है। एक पौराणिक कथा के अनुसार कोल्हापुर का संबंध महिषासुर मर्दनी दुर्गा से है। राक्षस कोल्हासुर ने इस क्षेत्र में अत्याचार मचाया था। जब उसके अत्याचारों से धरती पर हाहाकार मच गया तो देवी महालक्ष्मी ने अवतार लिया और कोल्हासुर का वध किया। कोल्हासुर ने अपनी मृत्यु से पहले देवी से वरदान मांगा कि इस स्थान का नाम उसके नाम पर हो और देवी यहाँ निवास करें। देवी ने उसे यह वरदान दिया, जिसके बाद इस स्थान का नाम कोल्हापुर पड़ा और देवी महालक्ष्मी यहाँ स्थायी रूप से निवास करने लगी। मंदिर का निर्माण और वास्तुकला के बारे में कहना चाहेंगे कि महालक्ष्मी मंदिर की वास्तुकला अद्वितीय है। ये काले पत्थरों से निर्मित है और हेमाडपंथी शैली में बना हुआ है। मंदिर का मुख्य द्वार पश्चिम की ओर है और इसमें 4 प्रमुख भाग हैं: गर्भगृह, सभा मंडप, नवरात्रि मंडप और दीपमाला। गर्भगृह में देवी महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित है, जो 4 हाथों वाली है और रत्नजड़ित सिंहासन पर विराजमान है। मूर्ति में देवी के एक हाथ में माला, दूसरे में गदा, तीसरे में ढाल और चौथे में कटार हैं। महालक्ष्मी की महिमा और विश्वास अविश्वसनीय है। मंदिर में स्थापित देवी महालक्ष्मी की मूर्ति को स्वयं उत्पन्न माना जाता है। यह मूर्ति शालिग्राम पत्थर से बनी है और इसकी विशेषता यह है कि यह प्राकृतिक रूप से उभरी हुई है। मान्यता है कि देवी महालक्ष्मी कोल्हापुर में निवास करती हैं और उनकी कृपा से यहाँ के निवासियों को सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। महालक्ष्मी मंदिर में पूरे वर्ष विभिन्न उत्सव मनाए जाते हैं, जिनमें नवरात्रि, दीपावली और कार्तिक उत्सव प्रमुख हैं। विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है और मंदिर को भव्य रूप से सजाया जाता है। इन दिनों में देवी की विशेष पूजा अर्चना होती है और महाप्रसाद का वितरण किया जाता है। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक देवी के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है और भक्तजन देवी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत और अनुष्ठान करते हैं। धार्मिक महत्व और पर्यटन के बारे में कहे तो कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक यहां आते हैं। मंदिर के समीप स्थित अन्य धार्मिक स्थलों जैसे श्री यमुना देवी मंदिर और श्री शंकराचार्य मठ के कारण भी इस स्थान का धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है। मंदिर के परिसर में अन्य देवी देवताओं के भी मंदिर हैं, जो इसे एक प्रमुख धार्मिक केंद्र बनाते हैं। मंदिर की देखभाल और प्रशासन के बारे में कहा जाए तो महालक्ष्मी मंदिर महाराष्ट्र सरकार के अधीन है और इसे अच्छी तरह से संरक्षित और प्रबंधित किया जाता है। मंदिर में दिन रात भक्ति और आरती होती है। यहाँ आने वाले भक्तों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे कि ठहरने के लिए धर्मशालाएं और भोजन के लिए प्रसादालय। मंदिर का प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखता है और मंदिर के सौंदर्यीकरण और साफ सफाई का भी प्रबंध करता है। मंदिर के आसपास के स्थल के बारे में बताना चाहेंगे कि
महालक्ष्मी मंदिर के पास ही अन्य महत्वपूर्ण स्थल भी हैं, जैसे कि पन्हाला किला, जो मराठा इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा रंकाला तालाब और न्यू पैलेस म्यूजियम भी दर्शनीय स्थल हैं। ये स्थल कोल्हापुर को एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य बनाते हैं। कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है। इसकी पौराणिक कथाएं, ऐतिहासिक महत्व और भव्य वास्तुकला इसे एक अनूठा मंदिर बनाते हैं। यहाँ की धार्मिक गतिविधियां और त्योहार भक्तों को एक विशेष आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करते हैं। देवी महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और इस पवित्र स्थल की महिमा का अनुभव करते हैं। ऐसी और मिस्टीरियस कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूले।